जय हिंद जवान भाइयों। मैं नायक हरपाल सिंह, जनरल सैकटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। जवान भाइयों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो जवानों के साथ जहाँ जहाँ पे गलत हुआ है और जो जवानों की जो मांगे हैं जो जायज़ हैं, उनको मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, अपनी मांगे केंद्र सरकार के आगे रखने के लिए हमने काफ़ी यूनियनों के साथ, काफ़ी जो हमारी अलग अलग जगह पे कमेटी बन रखी हैं पूर्व सैनिकों की, उनके साथ मिलकर के हमने 14 नवंबर 2022 दिन सोमवार, समय सुबह 8 बजे, स्थान जंतर मंतर दिल्ली में जो है वो वहाँ पे रोष प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करने का प्रोग्राम बनाया है। हमने पहले भी जो है दिल्ली में दर्जनों प्रदर्शन किए हैं और उन प्रदर्शनों की वजह से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना और हमारी मांगें ऊपर लेवल तक उठी हैं। लेकिन कोरोना के बाद जब से कोरोना चला है तो हम अपनी जवानों की मांगों को जो है वो नहीं उठा पाए, जहाँ उसके लिए कोई प्रदर्शन, जहाँ कोई प्रोग्राम नहीं कर पाए। इसलिए अभी कोरोना वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी जो उसके लिए हमने जंतर मंतर दिल्ली में 14 नवंबर को दिन सोमवार को जो है वहाँ पे प्रदर्शन रखा है, जहाँ पे हम सुबह 8 बजे पहुँच जाएंगे। तो भाइयों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी वहाँ पे उपस्थित हों। वहाँ पे आपका स्वागत है, चाहे आपकी कोई जवानों की यूनियन है, चाहे आप पर्सनली आना चाहते हैं तो वेलकम। हम आपको अपील करते हैं कि आप ज़रूर आइए। हक लेने हैं, अगर आपको कुछ लेना है तो आपको वो चीज़ मांगनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे इंडिया में कहते हैं कि अगर बच्चा माँ से दूध मांगने के लिए रोएगा नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती उसको। माँ भी बच्चे को दूध तभी देती है जब बच्चा रोता है, तो उसको पता चलता है कि ये भूखा है। आप सभी को वहाँ पे आना है। आप वहाँ पे आएंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर और हम इकट्ठे होंगे, तो वहाँ केंद्र सरकार को भी पता चलेगा कि जवानों की बहुत सारी मुश्किलें, जवानों के साथ जो है गलत हुआ है, बेइंसाफ़ी हुई है, चाहे वो मिलिट्री सर्विस पे है, चाहे डिसेबिलिटी सर्विस पे है, चाहे सर्विस पे है, चाहे विधवा पे है, विधवा की पेंशन है, चाहे वो वर्टमैन सिस्टम है, चाहे मिलिट्री सर्विस पे है। तो हर एक जगह पे जवानों के साथ भेदभाव हुआ है। उस भेदभाव को ख़त्म कराने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उस संघर्ष को करने के लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक साल में 2 प्रोग्राम होते हैं जवानों के लिए, तो आप सभी को उसमें आना चाहिए। आप अगर वहाँ पे 2-3 दिन हाजिर होते हैं तो आपके अपने हक मिलेंगे। उसमें आप किसी के लिए लड़ने के लिए वहाँ पे नहीं आओगे और आपके लिए कोई वहाँ पे नहीं लड़ेगा। तो जहाँ पे बहुत सारे जो जवान हैं जो बीच में शायद अपनी गुलाम मानसिकता रखते हैं, जो आज भी गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए, तो वो वॉइस मैसेज जहाँ लिख कर के कुछ मैसेज डालते हैं कि अफसोस के बिना कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको जहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है उदाहरण एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि सभी विभागों में, सभी डिपार्टमेंट में दर्जा 4 कर्मचारी हैं। जो दर्जा 4 के काम करने वाले जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 8 पढ़े होते हैं, वो नहीं तो ज़्यादातर अनपढ़ है। दर्जा 4 मुलाजिम। और जो हमारे सेना में सिपाही से जो जितने भी है ऊपर तक हमारे रैंक जाते हैं, तो ये अभी कम से कम +2 हैं
और ग्रेजुएशन भी जा रहे हैं, तो मतलब कम से कम भी 10 पढ़ा तो है ही है ना, हरेक मैट्रिक तो हरेक ने की है। और दर्जा हम दर्जा 3 मुलाजिम हैं, और जो हमारे से नीचे दर्जा 4 मुलाजिम हैं जो अनपढ़ हैं या 5 से 8 पढ़े हुए हैं, उनकी अपनी यूनियन है। वो अपनी मांगें लेकर के जाते हैं केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास, और वो अपनी मांगें मनवाते हैं, और वो अपने अफसर्स को साथ नहीं लेते, क्योंकि दर्जा 4 मुलाजिमों का अपना खुद का यूनियन, उनकी अपनी खुद की फेडरेशन वगैरह उन्होंने बना रखी हैं, और वो खुद बात करते हैं, क्योंकि जिसकी मुश्किल है उसको पता है। अफसर अपनी यूनियन बनाते हैं, बनाएं भाई, उनकी अपनी मुश्किलें होंगी, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पता, उनके बारे में उनको पता है, तो अपनी मांगें सरकार के पास रखें। सरकार मानती है तो हमें कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन जवानों के कंधे पर मत रख कर के ना चलाएं। तो मैं बात कर रहा था दर्जा 4 मुलाजिम, अभी तक उनका रिकॉर्ड देखोगे तो 100 में से 90 मांगें उनकी मानी गई हैं दर्जा 4 मुलाजिम की, और उनकी जो 5 से 8 जहाँ अनपढ़ हैं, 5 से 8 पढ़े हैं जहाँ अनपढ़ हैं, और उन्होंने अपना सरकारों के आगे मांगें रखी, बात की, और उनकी मांगें मानी गई। और हमारे कुछ श्रीमान जी जिनकी गुलामी की मानसिकता है, वो बोल रहे हैं कि अफसर्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे बात कौन करेगा भाई। पता नहीं इनको कौन सी बात करनी है, यहाँ शर्म आती है वहाँ पे बात करने में। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, तो शायद केंद्र सरकार से जहाँ सरकारों के पास जाते हुए इनको शर्म आती होगी, वहाँ पे बात करने के लिए ये काबिल नहीं है, जहाँ बात कर नहीं पाते होंगे। लेकिन बात तो सिर्फ गुलामी की मानसिकता की है। तो अभी मैं जो है ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं ये सभी जवानों से और जवानों की जितनी भी जवानों के नाम से यूनियन बनी हुई है सभी को निवेदन करूँगा कि आप 14 नवंबर के जो प्रोग्राम है उसमें ज़रूर शामिल होइए। ये किसी एक यूनियन का, जहाँ किसी 1, 2, 10 आदमी का प्रोग्राम नहीं है, ये सब आपके अपने जवानों के हकों के लिए ये प्रोग्राम है। रोज़ प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है, वहाँ पे हम सब जो जितनी भी यूनियन आएंगी, जितने जवान आएंगे, सभी से मिलकर के आगे का डिसीजन लेंगे कि 14 नवंबर से आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए और कितना बढ़ाया जाए। हमारा काम है केंद्र सरकार तक मांगे पहुँचाना और केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाना। तो उसके लिए हमें जो है वो अपना प्रोग्राम लंबा करना पड़ेगा, और जो है गिनती के हिसाब से सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। तो इसलिए वहाँ पे जो है जा कर के वहीं पे सभी से मशवरा किया जाएगा, सभी से सजेशन लेकर के फिर उसके बाद आगे बढ़ाया जाएगा। जितनी भी यूनियन आती हैं सभी का वेलकम है, हम किसी का ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। हम सभी को ये बोल रहे हैं आप अपनी यूनियन का जो झंडा होता है, फ्लैग होता है, वो लेके आइए। अपनी यूनियन के नाम से आप अपने फ्लैक्स बोर्ड लेके आइए। अगर आपके वहाँ पे आदमी बैठते हैं तो वो आप वहाँ पे उनको लगाइए। हमें किसी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना किसी यूनियन के ऊपर है, ना किसी के पर्सनल है। हाँ, लेकिन वहाँ पे हम किसी अफसर को आने की इजाज़त नहीं देंगे, और कृपया वो वहाँ पे आने की कोशिश भी नहीं करें। और अगर कोई वहाँ पे अफसर का जो है गुलामी वाली मानसिकता वाला जवान आकर के वहाँ पे अफसर का फेवर लेना चाहता है तो कृपया वो नहीं आए। हाँ, अगर आना चाहता है कोई अफसर भी आए, और उनके जो गुलामी की मानसिकता वाले जो गुलाम हैं वो भी आए, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट लेके आए वहाँ पे, ताकि वहाँ पे फैसला हो सके कि जवान गलत हैं जहाँ अफसर गलत है। उसके बाद जो है वहाँ पे बात होगी। तो जिसने आना है वहाँ पे प्रॉपरली ढंग से, अगर कोई अफसर भी आना चाहे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर एक प्रूफ जो हम सरकारी रखेंगे कि कैसे अफसर ने हमारे साथ धोखा किया है। और अफसर्स को भी वहाँ पे सरकारी प्रूफों के साथ ये बात बतानी पड़ेगी कि जो है वो हमने जवानों के साथ धोखा नहीं किया है, जहाँ जवानों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। तो यहाँ पे मैं बात बता दूं कि
जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक जवानों की कोई मांग नहीं मानी गई, सभी अफसर्स की मांग मानी गई है और जवानों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है। और जिस अफसर ने आना है वो अपना पूरी तैयारी के साथ करके आए कि वहाँ पे जो है वो पेपर वर्क होगा और हम सब वहाँ पे सबूत रख करके उनसे जो है बात करेंगे। और अगर वो साबित नहीं कर पाए तो पूरी तरह से बेइज्जत तो होगा ही होगा वो अफसर जो जवाब नहीं दे पाएगा। तो इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है, आप सभी वहाँ पे आइए, शामिल होइए और अपने हकों की आवाज़ बुलंद कीजिए। मत गुलामी की मानसिकता वाली में मानसिकता रखिए, मजबूत बनिए। हम दर्जा 4 मुलाजमों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और हमें उनको एग्जाम्पल लेकर के उनके जो हौसला है, उनकी जो हिम्मत है, उनसे सबक लेना है और अपनी मांगों को मजबूती के साथ आगे रखना है। तो फिर से निवेदन करूंगा, तारीख 14 नवंबर 2022, दिन सोमवार, समय सुबह 8 बजे, स्थान जंतर मंतर दिल्ली। वहाँ पे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी आइए, सभी भाग लीजिए और अपना जवानों के संघर्ष को मजबूत कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।